भविष्य में एक खास वायरस ने दुनिया के 99% मर्दों को खत्म कर दिया, लेकिन विधवा औरतें शोक में नहीं डूबी। उन्होंने मर्दों के बिना एक नई दुनिया बना ली। उन्होंने युद्धों से भरे गंदे उलझे हुए कंक्रीट के शहर छोड़ दिए और प्रकृति की गोद में बसा एक इकोलॉजिकल टाउन बसा लिया। जहां पहले मर्दों के राज में बार बार युद्ध छिड़ते थे, वहीं अब औरतों ने अपनी पूरी ताकत मेडिकल साइंस और पर्यावरण को बेहतर बनाने में लगाई। औसत उम्र 150 साल तक पहुंच गई। लड़कियां अब 50 की उम्र तक आते आते ही बालिग होती थी। इस दुनिया में हर काम एक इंटेलिजेंट बटलर करता है। वो रात भर आपकी सेहत पर नजर रखता है, सुबह टाइम से आपको जगाता है और सेकंडों में खाना तैयार कर देता है। और कपड़ों की भी चिंता नहीं करनी पड़ती। बटलर मौसम और आपके मूड के हिसाब से खुद ही मैच कर देता है। यहाँ लोगों को अब मोबाइल की जरूरत नहीं होती। एक रिंग से सब कुछ हो जाता है। बात करना, वीडियो कॉल, फोटो लेना, सब कुछ। और पिछले 100 सालों से इस दुनिया में लड़के पैदा ही नहीं हो रहे थे। जो मर्द बचे थे वो बाहर की दुनिया में अब आदिमानव बन चुके थे। जब टीचर ने लड़कियों को ये इतिहास सुनाया तो वो हैरान रह गई। उन्होंने कभी लड़कों को देखा ही नहीं था। वो सोचने लगी कि क्या लड़के अब भी बात कर सकते हैं या 4 पैरों पर ही चलते हैं। और फिर उन्होंने प्राइमेट्स की दुनिया को देखने की इच्छा जताई। टीचर उन्हें बॉर्डर तक ले गई। जब उन्होंने पास ही उजड़े हुए शहर को देखा तो अपनी रिंग्स उठाई और तस्वीरें लेने लगी। वहीं जो बचे हुए मर्द थे वो दिन भर कुछ भूनते, खाते और गाते रहते थे। पुराना शहर अब एक वीरान बंजर जमीन बन चुका था। सामानों की कमी में भी वो मजा ढूंढते थे। एक फावड़ा भर कैंडी से वो पागल हो सकते थे। टूर खत्म होते ही बेला ने लड़कियों को वहां से निकालना शुरू किया, लेकिन जब वो अपनी कार तक पहुंची तो देखा कि मेयर की बेटी लीसा गायब थी। वो एक बत्तख को देख रही थी। उनकी दुनिया में कभी किसी ने ऐसा सुंदर प्राणी नहीं देखा था। तभी एक लड़का आ गया और उनकी जिज्ञासा में खलल डाल दिया। वो अपने कबीले के नेता के रात के खाने के लिए सामान ढूंढ रहा था। जब उसने लड़कियों को देखा तो बोला उन्हें छुप जाना चाहिए। अगर उसके साथियों ने इन लड़कियों को देख लिया तो खतरा हो सकता है। जब वो छुपे तो उनकी नजरें मिली। वो अजीब सी भावना थी, जैसे पहली बार किसी विपरीत लिंग के सामने खड़े